गुरुवर, ऐसी परीक्षा की घड़ी में जब हमें आपकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, आप कहां थे? वो महाराज, हम तो आगरा गए थे। आगरा? आप गए हुए थे? तो पंडित रामकृष्ण? वो महाराज, 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 हमें अभी भी सीमा पार से यह सूचना प्राप्त हुई है कि मुगलों की सेना लौट रही है। मुगल सेना लौट रही? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या ये आपने अपनी आंखों से देखा है मंत्रीवर? जी महाराज, हम अभी सीमा के दौरे से ही लौट रहे हैं और हमने देखा कि बादशाह बाबर की सेना लौट रही है। अद्भुत। इसका अर्थ तो ये हुआ कि मुगलों के साथ एक निश्चित युद्ध टल गया। जी महाराज, परंतु ये अकस्मात क्यों और कैसे हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा है। गुरुवर, आप इस विषय पर कुछ प्रकाश डालिए। आप तो स्वयं गए थे वहां आगरा। हाँ हाँ महाराज, तभी तो बाबर की सेना लौट गई। आपको महामंत्री जी वहां होना चाहिए था और वो दृश्य देखना चाहिए था। कैसे बाबर भरे दरबार में सबके समक्ष हमारे पैरों पर गिरकर, घुटने टेक कर हमसे क्षमा मांग रहा था। हाँ? ये सही है, गुरुजी अपनी औकात पर आ गए। और महाराज, जब हमने बाबर को यह बताया कि विजयनगर पे आक्रमण के दुस्साहस का क्या परिणाम हो सकता है, तो भयभीत हो गया। जी महाराज। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण नहीं महाराज, हम अब विजयनगर के राजगुरु होने के नाते हमारे भी तो कुछ कर्तव्य हैं महाराज। आखिर हम जैसा महापुरुष एक ना एक दिन राज्य के हित के लिए। शांत हो जाइए गुरुजी और धागा लपेटना शुरू कीजिए। आपकी पतंग कट चुकी है। कब? हाँ, कैसे? गुरुवर, जिसे सुल्तान बाबर के दरबार में जाकर उसे झुकाया, हम शेष कहानी उन्हीं के मुख से सुनना चाहेंगे। किसकी? पंडित रामकृष्ण। वो महाराज, हम तो कह रहे थे कि जो पंडित रामकृष्ण ने किया और हमने देखा, अब आगे आप उन्हीं से सुन लीजिए। गुरुवर, पंडित रामकृष्ण, रामकृष्ण, आज से पूर्व आपने हमारी सहायता की है, केवल हमारी, परंतु आज आपने समस्त विजयनगर राज्य को अपना ऋणी बना लिया है। आज से पूर्व हम कहते थे कि आप धन्य हैं, परंतु आज हम कह रहे हैं कि हम धन्य हैं कि हमारे राज दरबार में पंडित रामकृष्ण जैसा रत्न है। गर्व है हमें आप पर पंडित रामकृष्ण, अभिमान है हमें आप पर। आपने जो किया है वो साधारण नहीं है पंडित रामकृष्ण, इतिहास रचा है आज आपने। और आदर करते हैं ऐसी जननी का जिसने आप जैसे पुत्र को जन्म दिया। हे काली माँ, अपने पुत्र को खुशहाल और विजयी होकर लौटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमें आपकी कोई सूचना नहीं मिली तो हम चिंतित हो गए थे और हमने आगरा पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली थी, परंतु तभी सुल्तान बाबर ने हमें एक पत्र लिखा, मित्रता हेतु। धन्यवाद महाराज, आपके इन शब्दों के लिए आपका बहुत बहुत आभार। किंतु यह असंभव कार्य गुरुवर और धनी मनी के सहयोग के बिना कभी संभव नहीं हो पाता। भाग्यशाली है हम कि हमारे पास पंडित रामकृष्ण जैसा मित्र है और गुरुवर जैसे राजगुरु हैं और
धनी मनी जैसे देशभक्त हैं। इतिहास साक्षी है कि मुगल सल्तनत के शहंशाह बाबर ने कभी भी विजयनगर पर आक्रमण नहीं किया। उनकी सल्तनत में हिंदुस्तान के हर कोने पर धावा बोला, लेकिन विजयनगर की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। पंडित रामाकृष्ण ने असंभव को संभव कर दिया। पंडित रामाकृष्ण कहते हैं कि इंसान तब तक नहीं हारता जब तक वो हार को स्वीकार नहीं करता, और हर डर, हर निराशा, हर मुसीबत, हर कठिनाई, हर बाधा के आगे जीत है। जहां दृढ़ संकल्प हो वहां विजय के सिवाय और क्या विकल्प हो। नहीं, कौन है? किसने किया ये दुस्साहस? कौन छेड़ रहा है ये सुर? जैसे किसी की मृत्यु पर विलाप रहा हो। कौन है? महारानी चिन्ना देवी? महारानी चिन्ना देवी, ये कैसा विलाप है? महाराज, ये विलाप नहीं, आलाप है। महारानी चिन्ना देवी जो भी है, क्यों है? महाराज, हम अपने भीतर की छिपी हुई कला को बाहर निकाल रहे हैं। इस जन्म में तो इतने पाप किए नहीं हमने। अवश्य ये पिछले जन्म के पाप होंगे, जो एक के विशेष व्यंजनों ने व्याकुल किया है और दूसरी के आलाप का प्रकोप सहना पड़ रहा है। महाराज, महाराज, आज हम अत्यंत दुविधा में हैं महाराज। आप भी दुविधा में हैं? बताइए आपकी क्या दुविधा है? हम आपके लिए आम की गुठलियों का अचार बनाए या फिर नींबू के बीजों का? आम की गुठली? जी। नींबू के बीज? जी। अद्भुत। वैसे महारानी तिरुमलम्बा, पैर कुल्हाड़ी पर मारो या कुल्हाड़ी पैर पर, निष्कर्ष दोनों का एक ही होता है। महाराज, हमको समझे नहीं? हम समझ गए, हम समझाते हैं आपको। आप एक कार्य कीजिए, आप दोनों ही बना दीजिए हमारे लिए, हम प्रेम पूर्वक खा लेंगे। सच्ची महाराज? शीघ्र बनाइएगा। जी महाराज। महाराज। जी महारानी। अब क्या है महारानी चिन्ना देवी? महाराज, छिपी हुई कला तो अनायास ही बाहर आती है ना, और हमें भी कहाँ ज्ञात था कि हमारे भीतर इतनी विशिष्ट प्रतिभा छिपी हुई है। महारानी चिन्ना देवी, हमें बताइए आप, कौन है वो मूर्खपुर महापुरुष जिन्होंने आपको अपने भीतर छुपी हुई इस कला के विषय में ज्ञात कराया? बताइए हमें। महाराज, वो ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा जी ने बताया। वो हमें मंदिर के पास मिले थे। बड़े ही महापुरुष है महाराज, बहुत ही ज्ञानी है। उन्होंने अपनी सिद्धि से हमें हमारे भीतर छिपी हुई कला से अवगत कराया। अद्भुत। जाने कौन है ये इत्यादि ज्ञानी, हमारे सुखों का सर्वनाश कर दिया है। न जाने और कितने लोगों के सुखों का सर्वनाश करने जा रहे होंगे वो। कुछ नहीं आ रहा गुरुजी, कुछ भी नहीं आ रहा। न पात्रों की ध्वनि आ रही है और न ही भोजन की सुगंध आ रही है। अरे तो जाओ, जाके देखो अपनी गुरु माता को, क्या कर रही है वो। भोजन का प्रबंध हुआ है कि नहीं हुआ है? ये महाराज श्री कृष्ण देव राय और कलिंग के महाराज गजपति प्रताप रुद्रदेव आमने सामने प्रतिष्ठित होने वाले हैं। अब बिना भोजन के कैसे संभालेंगे हम दोनों को? महाराज और गजपति दोनों ही? हाँ। हम जाके देखते हैं गुरुजी कि गुरु माता कहाँ है। आप यहीं रहिए। हाँ, हाँ, गुरु माता आ गई। वरुणमाला, ये हाथों की उंगलियों को क्यों नचा रही है?
हमारे पेट में चूहे नाच रहे हैं और आप अपनी उंगलियां नचा रही हैं। भोजन नहीं है स्वामी। नहीं है अर्थात क्या तात्पर्य क्या है तुम्हारा? ये अभियान समाप्त हो गया है क्या? अभी तो माह भी पूरा नहीं हुआ। हाँ हाँ, हमारे गुरुजी कुछ दिवस पूर्व भी तो एक व्यापारी को दक्षिणा के नाम पर ठक्कर लाए थे खाद्यान्न सामग्री। खाद्यान्न है स्वामी। तो तेल मसाला नहीं है? तेल मसाला भी है। तो तरकारी नहीं है? तरकारी भी है स्वामी। तो क्या नहीं है? बस हमारा मन नहीं है। हाँ है, अर्थात स्वामी, बस हमारा मन नहीं है कि हम अपनी इन कलात्मक उंगलियों को कोई भी कष्ट दे। ये एक विशेष कला के लिए जो बनी है। कब से? आज प्रातः से ही। किसने कहा? ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा जी ने। ज्ञानी? हमसे महाज्ञानी कौन आ गया? स्वामी, क्या आप स्वयं अपना अपमान कैसे कर सकते हैं? आपसे बढ़कर कौन है स्वामी? आप तो इस संसार से परे हैं, महान है, विद्वान है। वो तो बस एक लौकिक ज्ञानी है जिसने हमें हमारी उंगलियों की कला के बारे में अवगत कराया। अरे परंतु कौन सी कला? वो तो अभी ज्ञात नहीं, परंतु समय आने पर वो भी ज्ञात हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। तो तब तक हमारे भोजन का क्या होगा? स्वामी, सर्वप्रथम हम अपनी कला को ढूंढेंगे, उसको जानेंगे, समझेंगे, उसको उभारेंगे, तत्पश्चात आपके भोजन के बारे में विचार करेंगे। ये क्या था रामा? मैं तो बाल बाल बचा। हाँ बंधु, मेरे घर पे मुझ पर आक्रमण। ओ शारदा महोदया, ये प्रातःकाल क्या कर रही हो तुम? क्यों धनुष बाण से अपने पति परमेश्वर को परमेश्वर के पास भेजना चाहती हो? हम ऐसा क्यों करेंगे? हम तो बाण उस दिशा में फेंक रहे हैं। न जाने आपको क्यों लग रहा है अवश्य बाण में ही कोई खोट है। आप स्वयं ही देखिए, हम फिर से करते हैं। देखा कैसे बाण इधर उधर जा रहे हैं। तुम्हारे इधर उधर के चक्कर में अभी मैं ऊपर पहुंच जाता, अभी तुम्हारे पति परमेश्वर की समाप्ति की घोषणा हो जाती। क्या कर रही हो तुम? बंद करो ये सब। क्या आरंभ कर दिया सुबह सुबह तुमने? उठा लो। क्या उठा लूं? हम आपसे नहीं कह रहे, उन्होंने हमसे कहा है। हमारे भीतर जो दबा हुआ है उसे उठा लो। किसने कहा? और क्या भीतर दबा हुआ है तुम्हारे? हमारे भीतर छुपी कला है। ओह, तुम्हारे भीतर कला भी है? हाँ, हमारे भीतर सत्यभामा वाला गुण है। शिव 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 शिव, जानती भी हो किनका नाम ले रही हो तुम? हाँ, हमें ज्ञात है, भगवान श्री कृष्ण वाली सत्यभामा, जिन्होंने नरकासुर का वध किया था, जिसके उपलक्ष्य में दीपावली पर हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं। शारदा, तुम देवी सत्यभामा से अपनी तुलना क्यों कर रही हो? हम नहीं कर रहे, ऐसा तो उन्होंने हमसे कहा है। अरे कौन है ये? किसने कहा था जो बाण लेकर मेरे प्राणों के पीछे पड़ा है? महाज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा जी ने। ज्ञानी नहीं, अज्ञानी है वो, अज्ञानी जो ये सब तुमसे कह रहा है। चलो अंदर जाओ और जाकर करछी बेलन संभालो। अर्थात आप हमें हमारी छुपी कला उभारने नहीं देंगे? कला उभारनी है तो भोजन बनाने की कला उभारो ना। अम्मा! अरे अरे मेरी बात तो सुनो। अरे अम्मा, अरे क्या कर रही हो? तुम भी इसका साथ दे रही हो? साथ तो तुझे इसका देना चाहिए, तू इसका पति है। शारदा अपनी कला को बाहर निकाल रही है और तू है कि उसे प्रोत्साहित करने की जगह हतोत्साहित कर रहा है। नालायक। नालायक? अम्मा, ये सुबह से 2 बार विधवा होते होते बची है। इसके इधर उधर जाते हुए बाण कभी तुम्हारी ओर आएंगे ना, तब पता चलेगा। अम्मा, आपको भड़का रहे हैं, वैसे ही जैसे महाज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा जी ने कहा था। हाँ। क्या कहा था? क्या कहा था तुम्हारे ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा ने? बताओ। रामा, ये क्या हो रहा है आज? एक तो महाराज और उनके शत्रु राजा गजपति प्रताप रुद्रदेव आमने सामने आने वाले हैं और यहाँ घर वाले भी शत्रु बन बैठे हैं। हाँ बंधु, सत्य कह रहा है।
आज का दिन ही बुरा प्रतीत हो रहा है। सोचना बंद कर और भाग, अन्यथा तेरे साथ मेरी भी धुलाई हो जाएगी। हाँ। ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है वो, अज्ञानी है वो। माने गुंडप्पे, 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 गिनती कहाँ तक सीखी? 3 तक। बहुत है, उल्टी गिन। 3, 2, 1, भाग। ये क्या कर रहे हैं आप गुरुवर? जी महाराज। महाराज वो गुरु माता ने तो महाराज वो प्रसाद, महाराज प्रसाद, हमारी गुरु माता, अच्छा इनकी गुरु माता ने सुबह निकलते वक्त तो हाथ में प्रसाद रख दिया था, तो उसी का सेवन कर रहे हैं महाराज। ये शेष तुम दोनों ग्रहण कर लेना। मेरा क्या? आप किस विचार में लीन है पंडित रामकृष्णा? पंडित रामकृष्णा! बाण? बाण? ध्यान महाराज, ध्यान। बाण नहीं, ध्यान। वो गुरुवर की भांति ध्यान में लीन हो गया था। मंत्रीवर महाराज, क्या है आज का मुद्दा, बताइए। महाराज आज कोई विशेष मुद्दा नहीं है, परंतु बीजापुर के सुरपुर जिले के कलानगर गांव से एक प्रसिद्ध संगीत कलाकार आए हुए हैं, जो अपने मधुर स्वर से आपको प्रेक्षित करने की इच्छा रखते हैं महाराज। संगीत का नाम भी मत लीजिएगा आज। यदि वो संगीतकार यहाँ राज दरबार में प्रस्तुत हुआ तो हम आप सभी को निष्कासित कर देंगे। आप निश्चिंत रहिए महाराज, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। कोतवाल जी मंत्रीवर, सुना आपने? वो किसी भी प्रकार से यहाँ प्रवेश न करने पाए। नहीं आएगा। केवल दरबार नहीं, यदि महल के आसपास भी वो दृष्टिगत हुआ ना तो हम। महाराज इस राज्य में भी दृष्टिगत नहीं होगा, आप निश्चिंत रहे महाराज, वो अपने आप ही चले जाएंगे। क्षमा करें महाराज, किंतु आज अनायास ही आपको क्या हो गया? कानों से खून निकलते निकलते बच गया। आज प्रातःकाल हमारे एक के खाने से तो हम व्याकुल थे, दूसरी के गाने से व्यथित हो गए। महाराज सब कुशल मंगल तो है, आप तो कला प्रेमी हैं। कला प्रेम को छोड़िए पंडित रामकृष्ण, आप हमें एक बात बताइए, छिपी हुई कला के विषय में आपका क्या परामर्श है? छिपी हुई कला महाराज? जी महामंत्री, छिपी हुई कला जो किसी व्यक्ति के भीतर वर्षों से छिपी हुई होती है और अनायास ही एक दिवस वो उमड़ के बाहर निकलती है, उसके विषय में क्या कहेंगे आप? ऐसा कुछ होता है? महाराज कोई छुपी कला वाला नहीं होती है महाराज, सब मूर्खता की बातें हैं, व्यर्थ बातें हैं महाराज। ये ऐसी छुपी कला के कारण व्यक्ति को भूखे रहना पड़ता है। गुरुवर, आप इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं? उत्तेजित? हम उत्तेजित कहाँ हैं? हम तो सामान्य हैं। बोले पंडित रामकृष्ण। आप मैं क्या बोलूं महाराज, मैं तो बाल बाल बचकर आया हूँ शारदा के छुपी कला वाली बाणों से। महाराज मुझे तो आज ज्ञात हुआ कि मालिश नाम की भी कोई कला होती है, बड़ी भयावह और कष्टदायक कला है महाराज। जैसे तैसे करके अपनी अर्धांगिनी की इस छुपी हुई कला से बचकर आया हूँ महाराज। अरे क्या कर रही है? मर गया। गुरुजी एक बात कहूँ, इनकी पत्नियों की कला देखकर लगता है कि आप बच गए। हाँ गुरुजी, हमारी गुरु माता की कला इतनी कष्टकारी, इतनी भयावह नहीं है जितनी आप समझते हैं। ठाक बच गए हम, ठाक बच गए। हम अपनी ब्रह्म शक्ति से देख सकते हैं, ये पंडित रामकृष्ण जो है ये बाण लगने से देवलोक की ओर प्रस्थान करेंगे।
ये कोतवाल मालिश करवाने से और हम भूखा रहने से। और हम खाने और गाने की दोहरी कलावृष्टि से। ये हाथों में कोई कला वाला होती है क्या? एक ही कला है हमारी वरुणमाला के पास, हमको भूखे रखना। कोई छुपी कला वाला नहीं होती है। मिथ्या है, प्रपंच है, अत्याचार है, धोखा है, षड्यंत्र है ये। तो क्या गुरुवर इसीलिए आप वो केला खा रहे हैं? जी महाराज। केला इसीलिए खा रहे थे आप? क्षमा महाराज, क्षमा। क्या है महाराज कि हम भावनाओं में बह गए थे। जी गुरुवर, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं। परंतु कौन है वो अत्याचारी जिसने छिपी कला के अत्याचार को ढूंढ निकाला महाराज? ज्ञानी आदि शेषागिरी। शर्मा। महाराज आप भी? जी हम भी। परंतु महाराज ये है कौन? ये आप हमसे पूछे? ये तो आपको हमें बताना चाहिए कि वो कौन है। बताइए। महाराज ये क्या बताएंगे? ज्ञानी हम, महाप्रतापी हम, महाविद्वान हम। आप ही बता दीजिए ना गुरुवर। वही कर रहे हैं, पता लगाने गए थे महाराज, वो भी पूरी तैयारी के साथ। ये देखिए, ये देखिए, ये चाकू। सर्वप्रथम हम उस शेषागिरी को ढूंढकर उसकी मूंछ काटते थे, तत्पश्चात उसकी दाढ़ी साफ कर देते, तत्पश्चात नमक लगाते, तत्पश्चात हरी मिर्ची लगाते, तत्पश्चात हम उसे। ए गुरुवर, आप उसे पकड़ने गए थे या उसका व्यंजन बनाने गए थे? क्या करने वाले हैं वो तो तब पता चलेगा ना, जब वो हमारे हाथ आएगा। बस एक बार हमारे हाथ लग जाए तो। प्रणाम महाराज। कोई ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा दरबार में आने की अनुमति चाहते हैं। अनुमति है। अनुमति है। क्षमा महाराज, क्षमा। निर्णय उचित है आपका। हाँ महाराज, कृपया बुलवाइए उसे। अनुमति है। गिल्ली डंडा में निपुण। ये क्या मूर्खतापूर्ण व्यवहार है? भाई रुक जाइए। ये क्या कर रहे हो तुम? जानते हो कहाँ हो तुम? हम तो इनके भीतर छिपी हुई कला को देख रहे। कला देख रहे। भिक्षा मांगने की कला में निपुण। आप लोग कहीं भी भिक्षा मांग सकते हो, किसी से भी भिक्षा मांग सकते हो। महोदय, मैं भली भांति से जानता हूं कि मैं महान महाराज कृष्णदेव राय के दरबार में हूं। आप ही हैं वो जो छिपी हुई कला को ढूंढ निकालते, अर्थात ज्ञानी आदि शेषागिरी शर्मा? जी। परंतु आप यहाँ क्यों आए? पिटने। हम वो करने आए जो व्यक्ति पूरे जीवन भर करना चाहे तो भी नहीं कर पाता। हम लोगों के भीतर में छुपी हुई कला को बाहर निकालते, उनके अंतर मन में देख के उनका आत्मज्ञान जगाते, हम जन कल्याण करते। छोड़िए छोड़िए, स्वयं को ज्ञानी और अंतर्यामी कहने वाला वास्तविकता में सबसे बड़ा पाखंडी होता है। गुरुजी चुप हो जाइए, क्या बोल रहे हैं? ऐसा तो आप हमेशा करते हैं। हमारी बात पृथक है। सत्य कहा आपने, आपकी बात पृथक है, क्योंकि आपके भीतर छिपी हुई कला भी कुछ ऐसी ही है। क्या? बताइए बताइए, हमारी छिपी कला क्या है? हरी सभा के बीच में बता दें?
रोक लीजिए इसे, अन्यथा अन्यथा सम्मान सारा लुट जाएगा, भांडा फूट जाएगा। इस छुपी कला के चक्कर में पूरा जीवन छुप छुप के गुजारना पड़ेगा आपको। सत्य का गुरुजी, हमें तुम्हारे तुच्छ मुख से कुछ नहीं सुनना है। आप इन्हें छोड़िए, मेरी छिपी हुई कला के विषय में बताइए, बताइए। आपके भीतर छिपी हुई कोई कला नहीं है। ये लीजिए महाराज। आपके कहने का तात्पर्य क्या? हमारे राज दरबार के विशेष सलाहकार, जिनके पास प्रत्येक समस्या का समाधान होता है, उनके पास कोई छिपी हुई कला नहीं है? जी, क्योंकि इनकी सभी कलाएं सर्वविदित हैं। परंतु महाराज, जहां से मैं आपको देख रहा हूं, तो आप में एक छिपी कला अवश्य है जिसे आप नहीं देख पा रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। गुरुवर, आपके कहने का तात्पर्य क्या है? हम में कोई छिपी हुई कला हो ही नहीं सकती है? हाँ महाराज। हा? नहीं महाराज, हम ये नहीं कहना चाहते। हम कहना चाह रहे हैं कि आप में है, छुपी कला है, परंतु उसके विषय में इसे कैसे ज्ञात हो सकता महाराज? इसके विषय में तो हम जैसा व्यक्ति बता सकता है, जिसके पास मंत्रों की शक्ति है, ब्रह्म दृष्टि है। और हमारी ब्रह्म दृष्टि ये कह रही है महाराज कि ये व्यक्ति सबको मूर्ख बना रहा है, और अब आपको भी। हाँ हाँ महाराज, मेरा भी यही विचार है। क्योंकि यदि किसी में छिपी हुई कला होती भी है तो वो समय के साथ अपने आप बाहर आती है, किसी के बताने से बाहर नहीं आती। तो आप सब क्या समझते हैं कि हम ढोंग कर रहे हैं? हम काशी में कड़ी तपस्या करके आए, अंतर मन काल सिद्धि को प्राप्त करके। आपको चाहिए तो आप उदाहरण ले सकते हैं, हम उदाहरण देने के लिए तैयार हैं। आपका उदाहरण हमें नहीं चाहिए। मेरे पत्नी के हाथों में धनुष बाण थमाकर आपने मेरा जीवन संकट में डाल दिया है। अवश्य उनसे कोई भूल हुई है। हमने उन्हें धनुष बनाने की कला के बारे में बताया था, धनुष चलाने के लिए नहीं कहा था। और मेरी पत्नी से क्या कहा था कि उसके पास मालिश की कला है। अवश्य, परंतु जानवर की मालिश की, और खास करके भैंस की। और वरुण माला को क्या कहा? तुम्हारी उंगलियों में कला है। अवश्य उनकी उंगलियों में कला है, परंतु हम उनकी कला प्रत्यक्ष रूप से अभी देख नहीं पाए। हमें खेद है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनकी उंगलियों में ईश्वर ने कोई ना कोई कला अवश्य डाली हुई है। समय आने पर हम जरूर बताएंगे। और आपने महारानी चिन्ना देवी से क्या कहा कि ईश्वर ने उन्हें संगीतकार बनने की कला दी है, छिपी हुई कला? विचित्र है कि उन्होंने भी गलत समझा। उनके पास संगीतकार बनने की कला नहीं, संगीतकार को पहचानने की कला है। वैसे जैसे आपके पास शत्रुओं को पहचान कर उनको हृदय से जीतने की कला है। केवल हृदय से नहीं, तलवार से जीतने की भी कला है हम में। महाराज, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि आपके पास हृदय जीतने की कला है। मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं ये कोतवाल, इन्हें कारागार में डाल दिया जाए। आप ऐसा नहीं कर सकते। सोच लीजिए महाराज, अगर बात सत्य साबित हो गई तो बिना कारण दंड देने के लिए आप एक अन्यायी राजा कहलाएंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि पूर्णिमा तक हमारी बात अवश्य सिद्ध हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्या होगा पूर्णिमा तक? पूर्णिमा तक इसे दंड से भागने का अवसर मिल जाएगा। और क्या? हम क्यों भागेंगे? हमने कोई अपराध नहीं किया, हमने तो नेक कार्य किया। हम अपने अंतर मन काल सिद्धि द्वारा लोगों के मन में छिपी कला को बाहर निकालने का, और इस कार्य को सिद्ध किए बिना हम कहीं नहीं जाएंगे, और इसके लिए हमें कोई दंड भी नहीं दे सकता। ये एक पाप होगा। तो ये नेक कार्य आप कहीं और जाके कीजिए। कोतवाल, इन्हें द्वार का मार्ग दिखाया जाए।
चलिए ज्ञानी जी, चलिए आइए। हाँ मंत्री जी, आज की कार्रवाई आरंभ की जाए। बताइए आज का मुद्दा क्या है? महाराज, आज कोई विशेष मुद्दा नहीं है, क्योंकि कल आपको सलेम के शिव मंदिर की ओर प्रस्थान करना है। आने वाली पूर्णिमा के शिव भगवान के रुद्राभिषेक हेतु महाराज। जी जी ज्ञात है हमें, परंतु आपको ये विदित नहीं है कि वहां किससे भेंट होने वाली है। कैसे बताएं आपको? महाराज को बताना तो होगा कि वहां उड़ीसा नरेश गजपति आ रहे हैं, परंतु कैसे बताऊं? यदि महाराज आप न जाना चाहें तो। हम क्यों नहीं जाना चाहेंगे? क्या है महाराज कि वो भी आ रहे हैं। वो कौन? अब गजपति। गजपति कौन? महाराज वो राज राजेश्वर, तिलकधारी, धनुर्धर, महाबली योद्धा। वो उनका कोई नाम तो होगा महामंत्री जी। आपने उनका नाम लेने के लिए मना किया है महाराज। इतनी प्रशंसा किए जा रहे हैं आप, नाम लीजिए उनका। कौन है वो? उड़ीसा नरेश गजपति प्रताप रुद्रदेव। तो उनका नाम इतने अभिमान से लेने की क्या आवश्यकता है? आपके राजा हम हैं या वो? अवश्य महाराज आप। और यदि वो आ रहे तो हम क्यों नहीं जाएंगे? भयभीत होते हैं क्या हम उनसे? हम अवश्य जाएंगे। वो आ रहे हैं तो हम अवश्य जाएंगे। और इस बार रुद्राभिषेक हमारे ही हाथों होगा। जी अवश्य। पुरोहित जी, रुद्राभिषेक आरंभ किया जाए। पुरोहित जी, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, रुद्राभिषेक आरंभ किया जाए। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? महाराज अधिराज, शूरवीर, धर्मपरायण, कलिंग नरेश गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव पधार रहे हैं। क्या हुआ पुरोहित जी, आप क्यों कांप रहे हैं? कांपू नहीं तो क्या करूं? सामने बवंडर खड़ा है, दूसरी दिशा से चक्रवात आ रहा है। ये क्या हो रहा है गुरुवर? पंडित रामाकृष्णा, प्रलय के विषय में सुना है? हाँ। तो ये प्रलय से पहले की शांति है। समझ लीजिए प्रलय आने वाली है। ये गजपति प्रताप रुद्रदेव नाम से ही नहीं, अभी तो दिखने में भी प्रतापी है। मुख पे एक योद्धा का तेज है, परंतु इन्हें हम भी तभी प्रणाम करेंगे जब ये हमें नमस्कार करेंगे। हम भी राजा है। दिखने में किसी महायोद्धा से कम नहीं लगते, परंतु इन्हें नमन तो हम तब करेंगे जब ये हमें प्रणाम करेंगे। धनी, लगता है इनकी भी दो दो रानियां हैं। नहीं नहीं मनी, ये रानी नहीं, कुछ हो रही है। जो भी है, लेकिन हमारे गुरुजी को देख के आंखें क्यों टिमटिमा रहे हैं? गुरुजी, इनके विचार कुछ नेक नहीं लग रहे हैं। इन दोनों पंडितों को देखकर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये करते आपको लज्जा नहीं आती? नहीं आती? शिव 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 शिव, ये कैसा व्यक्ति है ये? आप त्रुटि कर रहे हैं महानुभाव। ये हमारे मामा महामंत्री जी हैं।
और ये इनका मुद्रा दोष है। अत्यंत विचित्र मुद्रा दोष है। गुरुवर जी महाराज। हम प्रतीक्षा कर रहे हैं गुरुवर। रुद्राभिषेक। हाँ महाराज, रुद्राभिषेक। पुरोहित जी, रुद्राभिषेक करवाइए। मामा महामंत्री, हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे महाराज गजपति रुद्र प्रताप देव करेंगे। नहीं, सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे महाराज कृष्णदेव राय करेंगे। वो विजयनगर के राजा हैं। विजयनगर के राजा हमारे महाराज गजपति हैं। अर्थात उड़ीसा के राजा हैं। सर्वप्रथम वही रुद्राभिषेक करेंगे। सर्वप्रथम हमारे महाराज यहाँ पर पधारे हैं तुम्हारे महाराज से पहले, इसलिए रुद्राभिषेक इन्हीं के हाथों होगा। हमारे महाराज इस संसार में प्रथम पधारे थे, वही करेंगे, क्योंकि वो आयु में भी बड़े हैं। हमारे महाराज ऊंचाई में बड़े हैं, उनके हाथों होगा। ये कौन है? ये हमारी सुपुत्री जगनमोहिनी है। अत्यंत रूपवती है। इतनी क्या प्रशंसा कर रही है महारानी तिरुमलम्बा? हम तो बस बता रहे हैं कि अत्यंत रूपवती है, परंतु हमसे कम। जगनमोहिनी रामा को ऐसे क्यों देख रही है? जगनमोहिनी तो महाराज को ऐसे देख रही है जैसे माँ। क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा है ये क्या हो रहा है। अचानक से युद्ध के शंखनाद के साथ शहनाई सुनाई दे रही है। पुरोहित जी तय है, रुद्राभिषेक महाराज जी करेंगे। गुरुवर जी। गुरुवर क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अर्थात हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय के हाथों ही होगा। हाँ। हाँ। हम बोलेंगे। सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे महाराज ही करेंगे। पुरोहित जी, हमें तलवार दिखाइए। हमारे महाराज रुद्राभिषेक करेंगे पुरोहित जी। सत्य कह रहे गुरुवर। पुरोहित जी, आप तैयारी कीजिए। रुद्राभिषेक तो हमारे महाराज ही करेंगे। पुरोहित जी, आप रुद्राभिषेक आरंभ करवाइए। और शीघ्र आरंभ करवाइए। सर्वप्रथम रुद्राभिषेक हमारे हाथों से होगा। अरे पुरोहित जी, पुरोहित जी, पुरोहित जी, ये अभी ठीक हो जाएंगे। हम इनके लिए काढ़ा बना कर लाते हैं। आप लोग चिंतित ना हो, मैं इन्हें अभी ठीक करके ले आता हूँ। गुरुवर, सहायता तो कीजिए। हाँ। अम्मा, यहाँ इतनी समस्या उत्पन्न हो गई है। ये जगनमोहिनी महाराज को ही निहारी जा रही है। आराम से, आराम से, आराम से। मैनेजर पानी लेके ला रहा हूँ। पुरोहित जी,
हटिए 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 हटिए। आप मूर्छित नहीं हुए थे? मृत्यु से उचित था मिथ्या का मूर्छित होना। अच्छा, अब जब नकली मूर्छा से बाहर आई गए हैं तो चलिए चलकर परिस्थिति को संभालिए। देखिए, ऐसी स्थिति में जहाँ इतनी सारी तलवारें बाहर निकली होती हैं, दो ही वस्तुओं का संभालना अति आवश्यक होता है। क्या? अपनी धोती और अपने प्राण। अरे पुरोहित जी! अरे गुरुजी, पुरोहित जी तो स्वयं ही भाग निकले। आप दोनों राजाओं को कौन संभालेगा? गुरुवर, अब तो हम दोनों को ही उन्हें संभालना होगा। हम दोनों को नहीं, केवल आपको पंडित रामाकृष्ण। ऐसा ना कहें गुरुवर, हमने नहीं संभाला तो वहाँ उन दोनों राजाओं में युद्ध छिड़ जाएगा। तो अच्छा है, युद्ध हो जाए। वैसे भी हमें वो टिमटिमाती आंख वाला मामा महामंत्री बिल्कुल पसंद नहीं। यदि युद्ध हुआ ना तो हमें भी उसे 4-5 थप्पड़ मारने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी? मच्छर तो मारा नहीं जाता आपसे। अरे मूर्खो, तुम नहीं जानते, हम अपने मंत्रों की शक्ति से बड़ी सेना को भस्म कर दें। ये मामा क्या वस्तु है? सेना भस्म कर सकते हैं, मेरा साथ नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। उचित है। तो दोनों राजाओं को मैं ही संभाल लेता हूँ। तत्पश्चात दोनों राजाओं से जो भी पुरस्कार मिलेगा ना, सब मैं अपने पास रख लूंगा। संभावना, दक्षिणा, चढ़ावा, जो कुछ भी मिलेगा सब मैं। रुकिए, क्या करना होगा? करना नहीं, करवाना होगा। परंतु क्या? दोनों राजाओं से रुद्राभिषेक। हाँ,